दीपक अभी तक नहीं आए वापस, और दीपक अभी एग्ज़ाम के लिए गए हुए हैं। एंड 12 बजे टेस्ट था, अभी आई थिंक 1:30 हो गया है। तो 12 बजे 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, तो अगर 12 बजे शुरू हुआ होगा तो आई थिंक 12:20 मैक्सिमम लगा ले, तो तब तक फिनिश हो गया होगा। तो अगर तो पास कर लिया होगा तब भी वो टाइम इतना ले रहे हैं, बिकॉज उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और अगर नहीं पास किया होता वो अभी तक घर आ जाते। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो पास कर, मतलब हमें यही सोचना चाहिए कि हाँ दीपक ने पास कर लिया है टेस्ट। तो बहुत होप्स आई हैं, क्योंकि बस में जाते हैं कई बार, मतलब कई जगह ऐसे जाना होता है, फार्म्स वगैरह पे जाना होता है जो कि सिटी से बाहर होते हैं, तो कार चाहिए होती है जहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलती है। तो बहुत ज़रूरी हो गया था। तो प्लीज़ अब तो ऐसे हो गया कि बस दीपक को ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर ले ताकि हम कार ले लें। तो मैं अंबर को लाइब्रेरी लेके गई थी मॉर्निंग में, तो वो पीछे से चले गए थे। मैं सुबह दीपक को शुगर वगैरह खिला के चली गई थी, क्योंकि जब पहले भी गए तो मैं उसको मीठा वगैरह खिला के अपना इंडियन वाला तरीका तो भेजती हूँ। लाइब्रेरी से आते हुए मैं थोड़ा सनस्क्रीन लेके आई हूँ, और ये मैं बॉडी के लिए लेके आई हूँ, स्प्रे वाला है ये, 50 SPF+ है। और मुझसे बहुत पूछते हैं कि लाइब्रेरी मेंबर क्या एक्टिविटी करती है। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं वो 0 to 6 ईयर तक बच्चों के लिए मतलब फ्री सबके लिए हैं, बट वहाँ पे 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे ना अर्ली ऑन करके एक प्रोग्राम है, तो मैंने पहले भी बताया है, तो जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है एज के लिए, जैसे 0 to 1 ईयर के लिए है, देन 2 to 6 ईयर के लिए एक्टिविटीज़ है, जिसमें टीचर्स होते हैं, 2-3 टीचर्स होते हैं। कई बार वो डांस करवाते हैं बच्चों को, कई बार वो प्ले बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, तो मंडे कहीं होती है, ट्यूसडे किसी और लाइब्रेरी में होती है, और कई बार जैसे अभी समर स्टार्ट हो गई है तो आउटडोर भी होती है, तो अंबर गई थी वहाँ पे। तो इट्स फन, और बेसिकली यहाँ था फैमिली एंड चाइल्ड म्यूज़िक मूवमेंट प्रोग्राम, तो जिसमें 1 आवर बच्चे और टीचर्स डांस करती है, पेरेंट्स डांस करते हैं। तो इट वाज फन, तो काफ़ी अच्छा लगा। अंबर और मैंने काफ़ी डांस करा। मैं डांस करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट डांस करा। तो अभी टाइम कितना हो गया, अभी 1:30 हो गया। आई एम वेटिंग फॉर दीपक। दीपक आ जाए, तो जब दीपक आएंगे दीपक की भी स्टोरी सुनते हैं। और एम्बर को आज शू बाइट हो गया, क्योंकि एम्बर ने ना सॉक्स नहीं पहनी थी और क्रॉक्स छोटे हो गए थे। वो पहन के चली गई, मैंने उसको बोला भी सॉक्स पहन लो, कहती नहीं। और आते आते वो ऐसे ऐसे चल रही है लंगड़ा के कि भाई मेरा शू बाइट हो गया है, सबको बताते आ रही है, और बैंडेज लगा के बैठी है। आई शो यू इट। क्या हुआ अंबर, आपके पैरों को क्या हुआ? क्या हो गया पैर को? क्या हुआ क्या यहाँ पे? कैसे हर्ट हुआ? शो मी, कैसे हर्ट हुआ? किसने हर्ट किया ये? शू बाइट हो गया। ओह नो, मम्मा ने आपको बोला था कि आप सॉक्स पहन के जाओ, आपने सॉक्स क्यों नहीं पहनी? नेक्स्ट टाइम What? show Pauline next time. Okay, you will show Pearlin next time. Okay, you can show it to Pearlin, your friend. Okay guys, तो मैंने आपको अराउंड 1:30 पहले बोल दिया था कि दीपक लेट है, तो पास हो गए होंगे। तो दीपक बहुत चलाक है एक्टिंग में, ठीक है। तो मुझे फ़ोन करा दीपक ने ऐसे, हाँ खाना बन गया है। मैंने कहा हाँ बन गया है, तो आ जाओ आप। तो ठीक है। उसके बाद दीपक के पास बाहर डोर की नहीं थी, तो हम लोग यहाँ विंडो से फेंक देते हैं। तो मुझे बोलते हैं हाँ नीचे ऐसे ऐसे खड़ा जान के। मुझे पता था वो एक्टिंग कर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कैनेडियन लाइसेंस मिल गया है, अब आप ड्राइव कर सकते हो। अब कार कब लोगे ये बताओ? ये कौन सा डांस है? ये इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के ना तुम्हारा वो भी कर रही है। अब टेंशन फ्री। पता क्या हुआ? हाँ। इस बार मतलब सुबह जब मैं गया तो सारे सिस्टम वगैरह डाउन थे। तो एक राउंड वो मेरे जो ड्राइवर जो मेरा जिसने सिखाया गाड़ी, उसने मेरे को भिजवा दिया एक राउंड। तो ट्रैफिक का थोड़ा आइडिया लग गया कैसा है। फिर जब टेस्ट शुरू हुआ तो बड़ा लेट हुआ, बड़ी वेट करनी पड़ी। मतलब 11-12 बजे था, 1:15 बजे स्टार्ट हुआ। तो वो आया, उसने मेरे को सब बताया, बोला चलो स्टार्ट है जो टेस्ट लेता है ना। तो उसने स्टार्ट, चलो निकलो। तो बाहर गए तो सब सही था। फिर एक पॉइंट पे आके जिधर से मेरे को हाईवे लेना था ना, जहाँ से हाईवे पे जाना होता है, वहाँ पे ट्रक खड़ा था एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा सा मतलब आगे मेरे को जगह थी, हाईवे पे लेन चेंज करनी पड़ती है ना। तो मैं उसके पीछे आकर रुक गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो साला खड़ा था। वो खड़ा ऐसे था कि उसको सामान उतारना है। तो मैंने कहा यार शिट। तो फिर वो थोड़ी देर में खड़ा कुछ सेकंड। तो मैंने उसको पूछा शुड आई, बोला इट्स योर टेस्ट।
मैंने कहा क्या है यार। मैंने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का, देखा पीछे ब्लाइंड चेक और लेन चेंज करके फिर उसने फटाक से बोला लेन चेंज करो दूसरा राइट में लेन करके हाईवे पे चढ़ गए। हाईवे पे तो कोई इशू नहीं हुआ, हाईवे पे चढ़े तो हाईवे पे उसने बोला लेन चेंज करो, किया, फिर से चेंज किया, लेकिन उसने थोड़ा अलग से मेरे को करवाया, जो मेरे को इंस्ट्रक्टर ने बताया था ना जिस तरह से, उसने मेरे को एक लेन एक्स्ट्रा चेंज करवाई। तो वो लेन ट्रिकी लेन थी, वो इन द सेंस आगे जाके ना मेरे को फिर से लेन वापस से चेंज करनी थी हाईवे से बाहर निकलते वक्त। 2 बार हाईवे जाना होता है। तो पहले बार हाईवे चढ़ के फिर उसने बोला लेन चेंज करो, उसने दूसरी लेन में डलवा दिया और फिर बोला लेफ्ट मुड़ना है, तो मेरे को फिर से लेन खुद से चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो जिस लेन में मैं था, जिसमें उसने मेरे को बोला आने के लिए, वो लेन लेफ्ट नहीं जाती थी, तो मैंने खुद से लेफ्ट, और वो लेन में हम कभी गए ही नहीं जब तक मेरे चल रहे थे सेशन। फिर वो हो गया, फिर वापस से जब हाईवे पकड़ा फिर उसने लेन ही चेंज करवाई मेरे से, फिर चलते रहे। फिर क्या हुआ, एक स्टेज पे आके, हाँ, फिर एक अंदर मतलब हाईवे वो हो गया, दूसरा हाईवे भी हो गया, फिर अब बाहर आ गए। फिर बोलता है चेंज, फिर एक पॉइंट था, बोला चेंज लेन टू द लेफ्ट, मैंने चेंज लेफ्ट लेन में चेंज किया, बोला चेंज टू द राइट। तो अब आगे एकदम सिग्नल था, तो सिग्नल है ग्रीन था, तो सिग्नल में है आपको नहीं चेंज करना होता लेन, सिग्नल पार करके ही, तो ट्रिकी था थोड़ा। तो मैंने वो सिग्नल पहले क्रॉस किया, फिर नहीं किया, और मैं सारे रास्ते हाँ ऐसे करता रहा क्योंकि शोल्डर चेक वो सब यही देखते हैं कि आप सीधा नहीं देखोगे, आप शोल्डर चेक करते रहो, तो मैं ऐसे करता रहा। 1 सेकंड के लिए तो मैंने ऐसा सोचा कि ना झुमका पहन के चला जाता हूँ कान में ना, जब भी करूँगा तो झुमके की आवाज़ आएगी, उसको पता लगेगा कि हो गया जी सब चेक। तो कर ही जा रहा था। कार कब ले रहे हो? फिर एकदम से जब रुके बोला कि यू हैव पास द टेस्ट, यस थैंक यू। चॉकलेट तो दीजिए उसको क्यों दूंगा चॉकलेट। हेलो गाइस, सो इट्स सो ब्यूटीफुल। हर व्लॉग में एक चीज़ जो आप मुझसे सुनने वाले हो है इट्स ब्यूटीफुल, लुक एट दिस सन। तो अभी 7:30 हो गए, बट सन इज़ सो ब्राइट, और स्प्रिंग समर्स इट्स सो ब्यूटीफुल। और एम्बर भी पार्क गई है टेरा के साथ, तो मैं भी जा रही पार्क। हेलो, आप हर व्लॉग पे ये देखोगे कि हम लोग पार्क में हैं, बिकॉज एम्बर को बाहर रहना पसंद है, घर से उसको घर पसंद नहीं है। और विंटर्स है ना घर पे रहने के लिए 3-4 महीने जो भी हैं, तो अभी वो मॉर्निंग में बाहर जाती है, दोपहर को नैप लेती है और शाम को फिर बाहर, तो मोस्टली वो घर से बाहर ही रहती है। और दीपक शाम को उसको रोज़ पार्क लेके जाते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे 2 मिनट्स वॉक पे आपको बहुत पार्क्स मिलेंगे। वेरी वेल डिज़ाइंड सिटीज़ हैं बच्चों के लिए, मतलब चाइल्ड माइंड में रख के सिटीज़ डिज़ाइन करी हुई हैं कि पार्क्स वगैरह बहुत है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे जो भी ट्रीज़ हैं, यहाँ पे प्लांट्स है, दे वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे फ्लावर हैं जो मैंने नहीं देखे थे कभी, कलरफुल है। सन भी बहुत हार्श है तो टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बट पीपल लव टैनिंग किया, दे लव माई स्किन। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं, इंडियन स्किन को बहुत पसंद करते हैं सब लोग। और या 7:30 हो गए और अभी मुझे जाके डिनर बनाना है, बिकॉज दीपक से कि तुम भी आ जाओ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रेपरेशन करके आ जाती हूँ, तो जाके बना लूँगी। तो बस पहुँच गई हूँ। दीपक बैठा वहाँ पे, एम्बर कहाँ है? So I was telling my friends जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं कि इट्स सो ब्यूटीफुल है, समर कितनी ब्यूटीफुल है। सन देखो अभी 7:30 तक। एक्चुअली लोग वो हो जाते हैं, बहुत पक जाते हैं मतलब समर आते ही लोग बहुत ही वो हो जाते हैं, They don't stay indoor। मतलब मैंने काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ देखी, छोटी छोटी जो फैंसी विंटेज, मतलब लोगों ने जो शौक के तौर पे गाड़ियाँ रखी हैं, हाँ, समर में निकालते हैं। आई मीन जो 70 ईयर्स के अंकल्स हैं ना, कूल ड्यूड, वैसे बाइक चलाते हैं, है ना, इतनी अच्छी क्रूजर बाइक्स। तो एम्बर, हेलो, मम्मा इज हियर, हेलो, ओ बेबी, ओ पुक्का, क्या कर रहे थे आप? एम्बर की फ्रेंड्स हैं, शो मी योर फ्रेंड्स। It's hurting again. No, you are strong. Go play. हाँ, गो। अपने एम्बर के फ्रेंड्स कौन से हैं? कौन है आपके फ्रेंड्स? Hey, no. You're going home? दीपक के तो सपने भी ड्राइविंग कर रहे हैं दीपक।
सपने भी ड्राइविंग कर रहे थे आज तो। दीपक ने आज नैप लिया तो दीपक बोल रहे हैं मैं तो उसमें भी सपने ले रहा था। और एम्बर क्या बोली, एक मिनट, एम्बर ने बोली उठ के कि मम्मा अब हमारे पास कार आ जाएगी तो हम मायरा को मिलने जा सकते हैं। ए डर्टी यू डर्टी चलो। तो गाइस जैसे मैं बोल रही थी ना कि इट्स सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल के लिए। इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं ना दीपक, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं कितने अच्छे अच्छे हैं ना, अलग अलग, मतलब देखी नहीं हमने वो। लुक एट दिस, ये कौन सा है, सो ब्यूटीफुल। ये हमारे घर के पास कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स, लुक एट दिस। चलो एम्बर इधर आके चलो। हाँ एम्बर बहुत पसंद करती है, इसको बाहर ही रहना पसंद है। दीपक की भी फ्रेंड्स बहुत बन गई है, नर्स आंटियाँ यहाँ पे। दीपक है ना दीपक, बाहर। गाइस गुड मॉर्निंग। एम्बर अपने बेबीज को खाना खिला रही है। एम्बर इज सेइंग आई एम अ मम्मा। किसका है बेबीज का है, क्या कर रहे बेबीज? Eating food. अच्छा आप बेबी को खाना खिला रहे हो? Yes. ओके। ये मम्मा, ये मम्मी एम्बर। अच्छा क्या खिला रहे हो मम्मा बच्चों को अपने? Oats. ओट्स खिला रहे हो, ओके नाइस। खिलो खिलो। Yum 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 yum. यम यम। ओह नो। तो मैं अभी मैंने बनाई है लंच के लिए न्यूट्री की सब्जी, न्यूट्री सोयाबीन जो ग्रेनुअल्स होते हैं ना उसकी बनाई है। अच्छा एम्बर को भी व्लॉग में आना है, तो थोड़े दिन पहले मैंने यही सब्जी बनाई थी। हाँ आप बोलो, आप क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है? टेल मम। I want to be friend. यू वांट टू बी फ्रेंड, किसकी फ्रेंड बनना है आपको? Korean friend. पर्लिन फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Madam. मायरा इज योर बेस्ट फ्रेंड। यू मिस हर? आपको जाना है जब कार आ जाएगी आपके पास? Yes. तो वो कल रात शाम दोपहर को कल जब सोई ना तो उसको बोला था मैं कि हम कार जल्दी ले लेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग शी सेड कि मम्मा अब कार आ जाएगी, हम मायरा के पास जा सकते हैं ना। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। तो ये सब्जी मेरी बन रही है अभी, मटर और न्यूट्रेला बोल रही थी, न्यूट्रेला ये बन रही है अभी। तो ये मैंने एक दिन बनाई और मैंने ना एक रैप बना दिया जैसे टोटिया रैप, उसमें ये सब्जी थोड़ा सैलेड वगैरह और थोड़ी सॉस वगैरह ऐड करके मैंने इसको दी कैटरिन को। तो मैं शेयर करती रहती हूँ कि इंडिया का खाना जो है कितना रिच है, आई मीन कितनी वैरायटी है। तो मैंने जब ये दिया तो उसका मुझे मैसेज आया सो यम, इज़ इट बीफ? ऐसे कि हम लोग बीफ नहीं खाते हैं। तो मैंने ये बोला वेज है, कहती वेज है, इट्स वेरी टेस्टी। तो उसको बहुत ही पसंद आया और उसने फिर वो लेके आई इंडियन स्टोर से जाके। और जब वो लेके आई और उसके बाद वो अब रोटियां भी लेके आती है, सोचो इंडियन स्टोर से। तो ये है मेरा इन्फ्लुएंस इंडियन रोटीज़ का। और एक दिन मैंने पालक पनीर बनाया था तो वो तो मंत्र मुग्ध हो गई और बोलती कि आई एम इन हेवन, इट्स सो यम्मी। और मैं बनाती भी अच्छा हूँ पालक पनीर। तो ऐसे ऐसे करके ना जो भी होता है मैं बताती रहती हूँ उसको। मैंने बेसन के आटे का बहुत बताया है कि बेसन की मतलब चिकवी फ्लावर जो जिसकी हम कड़ी बनाते हैं, कड़ी भी दी थी उसको सब देती हूँ मैं। मुझे होता है कि मेरा इंडियन खाना सब लोग खाएं, तो मतलब मैं इतने मसाले नहीं ऐड करती हूँ ताकि उनके टमी पे भी इजी रहे। तो मैं बनाती हूँ बट फिर भी टेस्टी बनता है। ओके गाइस, सो फाइनली आई गॉट माई आईब्रोज डन। और थर्ड टाइम मॉल गई हूँ एक वीक में तो जाके हुए हैं। अदरवाइज़ वैक्सिंग करते हैं तो मुझे वैक्सिंग नहीं करवानी होती है आईब्रोज पे, तो आज फाइनली करवा ली। तो यू कैन सी ये पिगमेंटेशन है, ये है यहाँ पे पहले से काफ़ी कम हुई है। तो मार्च और अप्रैल मंथ में स्किन काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मैं इतना सनस्क्रीन नहीं लगाती थी जस्ट मॉर्निंग में लगा के चली जाती थी। बट अभी क्या मैं एवरी 2 आवर लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सन रेज बहुत ही हार्श है, स्किन काफ़ी ख़राब हुई है उससे। बट आई एम वर्किंग ऑन दिस। और रेटिनॉल मैंने स्टार्ट करा है, जस्ट एक बार ये भी अप्लाई करा है, वीक में एक बार स्टार्ट करूँगी। तो आई थिंक मैं जल्दी शेयर करूँगी अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, बिकॉज यहाँ पे अगर स्किन ख़राब है उसको कैसे रिपेयर करना है तो इट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक। सो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब मैं ठान लिया है व्लॉग करूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने बोला मैं व्लॉग नहीं करती हूँ, तो सो आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल डू माई बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।